करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्म दिवस, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों से अपील की है कि ब्लड डोनेशन करके विनय को श्रद्धांजलि दे। विनय नरवाल के परिवार के लोग और सामाजिक संस्था के लोगों ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कल विनय नरवाल का जन्मदिन है और इस जन्मदिवस को हम कुछ इस तरह से मना रहे हैं, ब्लड डोनेट करके। उन्होंने कहा कि कल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा और करनाल में भी एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे देश के लोगों से अपील है कि वह कल ब्लड डोनेट करें। विनय के परिवार ने, उनके पिता ने, उनकी बहन ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचकर ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करें। उनकी बहन ने कहा कि सेक्टर 8 महाराजा अग्रसेन भवन में सुबह 9:30 से 2 बजे तक कैंप का आयोजन किया गया है करनाल में, जहां पर करनाल के सभी लोग पहुंचकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बस यही अपील है कि इसके माध्यम से हम किसी न किसी की जान बचा सकें ब्लड डोनेट करके। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे प्लान थे, लेकिन भगवान के प्लान के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। उन्होंने कहा कि जो हम कर रहे हैं यह भी बहुत बड़ी बात है। कई सामाजिक संस्था के साथ मिलकर यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं सामाजिक संस्था से प्रीतपाल सिंह ने कहा कि विनय नरवाल, उनका जन्म जरूर करनाल में हुआ, लेकिन आज वह पूरे देश के बेटे बन गए हैं। उन्होंने कहा कि यह जो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से मिलकर इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और कोशिश यह है कि इस ब्लड डोनेट कैंप के जरिए हम विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दे सकें व उनको याद कर सकें। विनय की याद में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ कि यथासंभव जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो देश के लिए और विनय के नाम पर उसकी शहादत के लिए ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें। तो इतना ही कहना चाहूँगा। कल विनय का जन्मदिन और किस तरीके से देखते हैं इसी पर सेलिब्रेट करना? नहीं, सेलिब्रेशन तो क्या, सेलिब्रेशन तो यही है कि उसके नाम से यदि ब्लड डोनेट होता है तो हमारे लोगों के काम आएगा, देशवासियों के काम आएगा, जरूरतमंद के काम आएगा। तो उससे अच्छी तो और क्या सेलिब्रेशन हो सकती है उसके बर्थडे की। बाकी सेलिब्रेट वर्ड अभी करने लायक नहीं है। इसके बारे में बोल चुका हूँ। तो आप पूछ रहे हैं ना, मैं बोल चुका हूँ। पर एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना, इसके बारे में भी मैंने बोला था, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर माँ बाप चाहेगा कि ये हो और सरकार इस पे काम करे, सोचे इसके बारे में, उसका हक बनता है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है। और साथ में मैं एक अपील करना चाहता हूँ प्रेस मीडिया से कि 4 मई को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक उस विनय के लिए हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। अतः आप अपने सभी न्यूज चैनल्स में और पेपर्स में इसको छाप लें। 4 तारीख। हाँ, 4 तारीख। देश के नाम कोई संदेश? देश के नाम यही संदेश है कि जैसी ऐसी घटनाएं ना हो, भविष्य में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। परिवार के सदस्य भी चाहेंगे डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य सही रहा तो सबसे पहले मैं दूंगा, मेरी भी इच्छा है। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उसका जन्म जरूर करनाल में हुआ, लेकिन आज वो पूरे देश का बेटा बन चुका है। आज वो पूरे हिंदुस्तान का लाल बन चुका है। वो फौजी था और मेरा ये मानना है कि फौजी जो है वो हर समय जो है वो ऑन ड्यूटी होता है। वो अगर परिवार में भी आएगा तब भी ऑन ड्यूटी होता है। और वो आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। जब कोई फौजी आतंकवाद की भेंट चढ़ता है तो वो शहीद होता है। एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह कि शहीद कैप्टन विनय नरवाल को शहीद इसलिए जोड़ रहे हैं कि लोग उसे शहीद मान चुके हैं, नागरिकों के लिए वो ऑलरेडी शहीद है। सरकार भी जो है उन्हें शहीद का दर्जा दे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरा, कल उनका जन्मदिन है। अगर वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में होते तो कल वो 27 साल के होते। तो कल उनकी याद में करनाल के नागरिकों की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 में, जो जिमखाना क्लब के सामने है, अटल पार्क के सामने, वहाँ पर किया जा रहा है। ये ब्लड डोनेशन कैंप करनाल के नागरिकों की तरफ से है। हाँ, संयोजन की जिम्मेदारी निफा ने ली है। निफा के साथ जो है वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट, अग्रवाल सभा सेक्टर 7, हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल, करनाल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, पीजीआई चंडीगढ़ की टीम, तो बहुत सी जितनी भी करनाल की सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब सहयोग इसमें कर रही हैं।
लेकिन मुख्यतः ये जो शिविर है ये परिवार की ओर से निवेदन है सभी को, और करनाल के नागरिकों की तरफ से ये शिविर है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कल हम सभी लोग जो है सुबह 9:30 से लेके 2 बजे तक महाराजा अग्रसेन महल में पहुंचे, अपना रक्तदान करें। जिस बेटे का पूरा रक्त देश के लिए समर्पित था, जीवन रक्त के लिए देश के लिए समर्पित था, तो उसके जन्मदिन पर उसको इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं कि एक ब्लड यूनिट जो है वो अपना डोनेट करके हम उसको नमन करें। तो कल मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो परिवार के बीच में संवेदना व्यक्त करने के लिए आएंगी, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ब्लड देने के लिए आएंगी। जो आम संस्थाएं हैं वो भी अपने साथियों के साथ पहुंचेंगी, और आम नागरिक भी निकल कर कल के रक्तदान शिविर में हिस्सा लेंगे। क्या नाम है? कृतपाल सिंह। कल उनका जन्मदिन है और क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। कल विनय नरवाल का बर्थडे है, which is on 1st of May, and it is my humble request to everyone who can make it to the camp and who is physically fit और जो सही है और वो जो ब्लड दे सकते हैं वो प्लीज आइए। महाराजा अग्रसेन भवन जो कि सेक्टर 8 में है, वहाँ पर आइए। 9:30 से 2 बजे तक है ये कैंप, और अगर हम किसी की जान बचा पाए तो ये बहुत बड़े कॉज के लिए, तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है। सिस्टर, यहीं पर जन्मदिन सेलिब्रेट करना था विनय का? हाँ जी, हमारे बहुत सारे प्लान थे, बट गॉड के प्लान के आगे क्या चलता है। बट ये भी हम करें, ये भी बहुत बड़ा कॉज है ना। एंड एवरीबडी, सो मेनी एसोसिएशंस आर कमिंग टुगेदर फ्रॉम करनाल टू मेक इट हैपन। दैट इज ऑल्सो वेरी, शायद मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी, सरकार को जो सही लगता है सरकार करेगी, और हमारे दिल में और हमारी आंखों के अंदर वो शहीद नहीं है, और वो शहीद भी हुए तो उनका जो सैक्रिफाइस है वो हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भी हुआ है उसके लिए सरकार बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रही है, तो बिल्कुल सरकार बहुत कुछ करेगी और हमें बहुत उम्मीदें भी है और ट्रस्ट है। शुक्रिया।